ईरान इसराइल जंग दोबारा नहीं होगी। अमरीकी हमले की वजह से जंगबंदी मुमकिन हुई। अमरीकी सदर ट्रंप का दी हैग में नेटो सरबराहान के इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा ईरान से आइंदा हफ्ते बातचीत शुरू होगी, मुआहिदा भी हो सकता है। ईरान में फर्दू जौहरी साइट मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान के जौहरी मकामात पर हमले इंतहाई कामयाब थे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। दोनों ने बहुत सख्त, बहुत शिद्दत से और बहुत पुरतशद्दुद तरीके से जंग की और अब दोनों मुतमईन हैं कि घर जाएं और पीछे हट जाएं। जल्द रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी हल करा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो दुनिया में अमन मुआहदे करना चाहते हैं। ये जंग रुकवाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो रूसी सदर से यूक्रेन जंग खत्म करने पर बात करेंगे। मुमकिन तौर पर पुतिन के यूक्रेन से आगे के इलाकाई अज़ाइम हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो ममालिक मजमूई कौमी पैदावार का 5% दिफा पर खर्च करेंगे। अमरीका तनहा नेटो की मदद नहीं कर सकता, बल्कि नेटो के दीगर ममालिक को भी दिफाई बोझ उठाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की। कहा पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं, वो इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। मजीद बोले पाक भारत जंग एटमी तसादुम की तरफ जा सकती थी। दोनों ममालिक से कहा जंग छोड़ें, तिजारत करें। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीने के लिए पीछे हुआ। ईरान में यूरेनियम अफजोदगी के जखीरे को तबाह नहीं किया जा सका। ईरान के पास सेंट्रीफ्यूजेस बड़ी हद तक बरकरार हैं। अमरीकी खारिजा और वज़ीर दिफा ने खबरों को मुकम्मल झूठ करार दे दिया। मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीकी हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियार बनाने से बहुत दूर है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को काफी हद तक नुकसान पहुंचा। पीट हेग्सेथ बोले ईरान के फर्दो एटमी प्लांट को 30,000 पाउंड वजनी बम से तबाह कर दिया। झूठी खबरों का मकसद हमारी कारकर्दगी को कमजोर साबित करना है। B-2 तैयारों ने बम बिल्कुल हदफ पर गिराए। मार्को रूबियो और पीट हेग्सेथ का इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर भी शकूक का इजहार। अमरीकी और इसराइली हमलों से जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत खारजा की तस्दीक तर्जुमान इस्माइल बकाई का मजीद तफसीलात बताने से गुरेज। कहा ईरानी एटमी तवानाई तंजीम और दीगर मुतल्लिका इदारे काम कर रहे हैं। उधर ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयना कारों का दाखिला बंद होगा। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम काउंसिल देगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का एटमी प्रोग्राम बहाल करने का ऐलान। कहा हमें मालूम था ईरानी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए तैयार थे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची कहते हैं जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे साइंसदानों ने अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। हमारा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रहेगा। ईरान का फौजी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एजाज के साथ तदफीन का ऐलान। शहदा को इनकलाब स्क्वाड से आज़ादी स्क्वाड तक खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। शहदा में ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी और खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के सरबराह गुलाम अली रशीद भी शामिल। ये अफराद 13 जून को इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी मंजर आम पर आ गए। तेहरान में फतह के जश्न में जनरल क़ानी की आमद पर लोगों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। इजरायली फ़ौज ने तेहरान में मिसाइल हमले में जनरल इस्माइल क़ानी को शहादत का दावा किया था। ईरान ने सलामती काउंसिल के इजलास में इजराइल की शिरकत गैर ज़रूरी करार दे दी। ईरानी मंदूब अमीर सईद ने कहा कि सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। जंग ईरान ने शुरू नहीं की। इजराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए। ईरानी सिफारतकारी और अमन का रास्ता चुनने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी मंदूब बोली अमरीकी हमलों ने महदूद मकासद को मौसर तरीके से हासिल किया। ईरान अब कभी भी जौहरी हथियार नहीं तैयार कर सकता। मुज़ाकिरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। मसाइल के हल के लिए गैर मशरूत बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकिरात को इजरायली हमलों ने मुतासिर किया। कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज किया जाना चाहिए।
मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का दौरा चीन, शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत, आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का यादा, कौमी सलामती के मुशीर की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुशीर कौमी सलामती ने पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी के किरदार के लिए भरपूर ख्वाहिश का इजहार किया। कौमी असम्बली में अपोजिशन की खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की तमाम 60 तहारीक मुस्तरद, 43 खरब 98 अरब से जायद के 14 मुतालबात ज़र मंजूर, दाखिला और नारकोटिक्स डिवीजन के 356 अरब से जायद के 6 मुतालबात ज़र पर कटौती की 125 तहारीक मुस्तरद, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ डिवीजन के 34 अरब 4 करोड़ के 3 मुतालबात ज़र पर भी कटौती की 98 तहारीक मुस्तरद, मुतालबात ज़र मंजूर। ऐवान में मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की मंजूरी का अमल मुकम्मल। 2 रोज़ में 9,951 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद के 136 मुतालबात ज़र मंजूर। अपोजिशन की 750 से ज़्यादा कटौती की तरह मुस्तरद। कटौती की तहरीक का मकसद है कि हम पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। हुक्मरानों ने आवाम की चमड़ी उधेड़ कर रख दी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा कि आइन में किसी हाइब्रिड निज़ाम की इजाज़त नहीं है। रुकन असम्बली आलिया कामरान की टैक्स चोरी के हवाले से FBR पर तनकीद, कहा FBR के अपने लोग टैक्स चोरियों में मुलव्विस हैं। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि KP में पाक अफगान सरहद पर 2 तरफा तिजारत तकरीबन ख़त्म हो चुकी। जम शुदा फाटा जिला पर GST का नफा समझ से बाला तर है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन, इस्लाहात का अमल जारी है। अब वो दिन गए जब वज़ीर आज़म दफ्तर आने और जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइंदा बजट के लिए हुकूमती अखराजात में 2% से भी कम इजाफा हुआ। माजी में कभी 10 और कभी 12% तक बढ़ाया जाता रहा। हुकूमत हर मामले में शफाफियत पर यकीन रखती है। इस्लाहात से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ। रवा साल मिनी बजट का बहुत शोर हुआ मगर कोई मिनी बजट नहीं आया। मई के अख्ताम पर टैक्स टू GDP 10% से ऊपर होगी। अपोजिशन का मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकवा। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इंसानी हुकूक की वजारत पर कटौती की तहरीक पर काश अपोजिशन कुछ ठीक होने की तारीफ भी कर देती। वजारत इंसानी हुकूक को आलमी ग्रेडिंग दी गई है। वज़ीर कानून ने कहा कि जेलों में मियाँ बीवी के हुकूक मैसर कराना या मुलाकातें कराना कायमा कमेटी का काम नहीं। जब हर एजेंडे पर कैदी नंबर 804 होगा तो फिर सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। वज़ीर कानून की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और एहतजाज। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोइज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और आला अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि मेजर मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान और हुब्बुल वतनी की बुलंद रिवायात कायम की। पूरी कौम शहीद के लवाहिकीन के साथ खड़ी है और दिफाए वतन के लिए उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अली अमीन गंडापुर जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में पेश। दरख्वास्त समाअत के लिए फौरी मुकर्रर करने की सदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए कि आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है, जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन का कहना था कि बानी से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं। हमारी बजट टीम को पार्टी सरबराह से मिलने नहीं दिया जा रहा, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट आया। उम्मीद है हमारी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगी। पाकिस्तानी सिफारतकारों के तकर्रर और तबादले ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा रब्बानी को कौंसल जनरल जद्दा भेजा जा रहा है। DG यूरोप शहबाज हुसैन खोकर को कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल भेजा जाएगा। रूस में नया सफ़ीर मुकर्रर करने का फैसला। आयशा फारूकी को मॉस्को भेजा जाएगा। अमेरिका में एडिशनल सेक्रेटरी मरियम मदीहा आफ्ताब को आयरलैंड भेजने की तजवीज़। इरफान चौकत को हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। DG मिडल ईस्ट अल्तमिश वज़ीर खान को किर्गिस्तान में सफ़ीर लगाने की तजवीज़।
गर्मी के कहर के बाद मुल्क में मानसून बारिशों का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भरपूर स्पेल। पिंडी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। वासा ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की छतें भी टपकने लगी। पानी गिरने से साइरिन को मुश्किलात। एबटाबाद, मानसहरा, सवात, लोअर दीर समेत केपी में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब के शहरों जहलम, गुजरखान में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। NDMA ने मामूल से 25% ज़्यादा बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत।